हेलो स्टूडेंट पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड को ज्वाइन किया गया और ज्वाइन करने के साथ ही अपने जो केसेज का जो डाटा है वो भी ऑनबोर्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में। अगर हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो स्टूडेंट नेशनल जुडिशियल जो डाटा ग्रिड है, नेशनल जुडिशियल जो डाटा ग्रिड है बेसिकली एक रिपोजिटरी का काम करेगा, एक नेशनल रिपोजिटरी का काम करेगा जिसके अंदर आपको अक्रॉस द कंट्री जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और 18,000 के आसपास जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन सभी का जो डाटा है इस नेशनल रिपोजिटरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो केसेज पेंडिंग हैं, जो केसेज डिस्पोज कर दिए गए हैं, उन सभी का डाटा इस रिपोजिटरी के ऊपर होगा। इस प्लेटफॉर्म को कहाँ से कैसे डेवलप किया गया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो हमारा एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो सेंटर है, उसके द्वारा इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड को। इसके अंदर हमारे जो कोर्ट का जो कंप्यूटर सेल होते हैं जिनके द्वारा बेसिकली डाटाज को यहाँ पे या केसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जिसको डिजिटलाइज किया जाता है, उनके द्वारा भी हेल्प प्रोवाइड की गई है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को इस नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड को डेवलप करने के रिगार्डिंग में। अगर हम इस नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के बारे में बात करें स्टूडेंट तो ये बेसिकली पार्ट है ई कोर्ट प्रोजेक्ट का, जो हमारी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है ई कोर्ट। उसी ई कोर्ट प्रोजेक्ट का ये पार्ट है जिसके सेकेंड फेज के अंदर में इस नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड को डेवलप किया गया, जिसके अंदर डाटाज को यहाँ पे केसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, केस यहाँ पे पेंडिंग है या डिस्पोज है, उस सभी केस की इंफॉर्मेशन को इस नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के ऊपर रखा जाएगा। स्टूडेंट्स ई कोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ई कोर्ट जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। सेंट्रल स्पॉन्सर एक स्कीम का एक पार्ट है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑनरेबल सीजीआई के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट के डाटा को इसके ऊपर ऑनबोर्ड किया गया तो इसको एक वेलकम स्टेप के रूप में देखा कि हमारा जो जुडिशियल डोमेन है, हमारा जो जुडिशियल डोमेन है, उस जुडिशियल डोमेन के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है उसको प्रमोट करने में ये हेल्प करेगा नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। और इसके अलावा जो हमारा ओपन डाटा पॉलिसी है, ओपन डाटा पॉलिसी को भी प्रमोट करेगा हमारे जुडिशियल डोमेन के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पॉलिसी फ्रेमर्स के बारे में तो पॉलिसी फ्रेमर्स को भी इस ओपन नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड से हेल्प मिलेगा। सपोज कीजिए अगर हम बात करें लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, अगर लैंड रिकॉर्ड्स यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स अगर यहाँ पे मैक्सिमम केसेज उसके पेंडिंग है, उसके केस पेंडिंग होने से यहाँ पे जो पॉलिसी फ्रेमर्स है उनके लिए एक बेसिकली गाइडलाइन का काम करेगा कि उनको इस तरीके की जो पॉलिसी है वो फ्रेम नहीं करनी है जिससे कि यहाँ पे जो केस है उसके मैक्सिमम कोर्ट्स तक पहुँचे, जो भी डिस्प्यूट है वो कोर्ट तक पहुँचे। स्टूडेंट्स इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे लैंड रिकॉर्ड्स हैं तो उसके आपको सभी केसेज, ईयर वाइज आपको जो डाटा है केसेज का वो देखने के लिए मिलेगा नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के ऊपर में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है, पार्ट है ई कोर्ट प्रोजेक्ट का, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के बारे में। 23 करोड़ के आसपास जो केसेस हैं, 23 करोड़ के आसपास जो जजमेंट है या जो केस हैं, उसका डाटा अपलोड कर दिया गया है इस जुडिशियल डाटा ग्रिड के ऊपर में। तो एक ग्रिड है जो हमारा अक्रॉस द कंट्री जो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है उसके सभी के डाटा को यहाँ पे दिखाया जाएगा। केस के पेंडिंग के डिस्पोज को, क्या केस के अंदर डेवलपमेंट हुआ, लाइव ट्रैकिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है केस के अंदर में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। थैंक यू वेरी मच।